नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की वैकेंसी को लेकर। मित्रों, आरआरबी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2024 की आज जो विज्ञप्ति निकली है, इस पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, शॉर्ट नोटिफिकेशन के जरिए संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि रोजाना नया अपडेट आपको पहले मिले। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले रोजाना की तरह चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों और एप्लीकेशन फीस के बारे में। साथियों, आवेदन शुरू हो चुके हैं 15 अप्रैल 2024 से और अंतिम तिथि रहने वाली है 14 मई 2024। पूरा एक महीने का समय आपके पास है। 15 अप्रैल से 14 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साथियों अंतिम तिथि का इंतज़ार करना मना है और अंतिम तिथि तक इंतज़ार करेंगे तो सर्वर बिजी हो जाते हैं, आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऐसी सूचना मैं हर वीडियो में हर बार देता हूं। इस बार भी मेरा यही कहना है कि 14 मई 2024 का इंतज़ार बिना किए आप 15 अप्रैल शुरू से हो चुके हैं, 20 अप्रैल, 25 अप्रैल, 30 अप्रैल तक कर दीजिएगा ताकि आप आवेदन अच्छी तरह से कर सकें। मित्रों, ऑनलाइन पेमेंट जमा कराने की अंतिम तिथि भी 14 मई 2024 ही है और करेक्शन डेट रहने वाली है 15 से 24 मई 2024। बहुत सारा समय दिया जा रहा है करेक्शन डेट के लिए। साथियों, यदि ऑनलाइन आवेदन करने में कोई गलती आपसे हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप 15 मई से लेकर 24 मई तक उस त्रुटि का संशोधन कर सकते हैं, अपनी गलती सुधार सकते हैं। मित्रों, एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड आपको शेड्यूल के अनुसार जब विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे तो इसी चैनल पर सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। साथियों, बात करते हैं अब एप्लीकेशन फ़ीस की और एप्लीकेशन फ़ीस में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 500 रुपये का शुल्क है, जबकि एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप और साथ ही सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 250 रुपये का शुल्क रखा है। करेक्शन चार्ज भी 250 रुपये ही है। यदि किसी तरह की कोई गलती हो गई और आप संशोधन करवाना चाहते हैं, जिसका समय 15 से 24 मई तक है, तो साथियों 250 रुपये का शुल्क अलग से आपको भुगतान करना पड़ेगा और ये सारा जो फीस है, ये आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से अदा कर सकते हैं। मित्रों, एक विशेष बात ये भी है, जो आप आवेदन शुल्क 500 रुपये, 250 रुपये दे रहे हैं, वो शुल्क आपको रिफंड हो जाता है। यदि आप प्रथम चरण के एग्ज़ाम में, परीक्षा में उपस्थित होते हैं, तो आपको आपका जो शुल्क है वो रिफंड कर दिया जाता है। तो साथियों, महत्वपूर्ण तिथियों और एप्लीकेशन से आप परिचित हो चुके हैं, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखते हुए आप आवेदन करें। आवेदन जरूर करें क्योंकि साथियों फीस रिफंडेबल है। अन्य भर्तियों में नहीं होता, लेकिन रेलवे की भर्तियों में फ़ीस रिफंडेबल होती है। इसलिए यदि योग्यता आप रखते हैं तो आवेदन जरूर करें और योग्यता की चर्चा इसी वीडियो में आगे आपको मिलने वाली है। उससे पहले हम बात करेंगे साथियों एज लिमिट की। एज लिमिट देखिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एज लिमिट 18 से 28 वर्ष है, जबकि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए एज लिमिट रखी है 20 से 28 वर्ष। यदि इन दोनों ही उम्र सीमा के अंदर आप आते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए और यदि उम्र सीमा एक आध वर्ष ज़्यादा भी है तो घबराएं नहीं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के नियमानुसार भर्ती के नियमों के अनुसार उम्र में छूट देने का प्रावधान भी है। तो साथियों, अपने मित्रों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी यह सूचना सही समय पर मिल जाए और वो भी ऑनलाइन आवेदन कर सके। हो सकता है वो भी अंतिम पड़ाव पर हों, 28 वर्ष की उम्र में हो
या 28 वर्ष क्रॉस करके 29 में चले गए हों, तो ये सूचना आप उन तक पहुंचा देंगे तो हो सकता है वो भी आवेदन कर सकें। तो अपने साथियों तक आप ज़रूर शेयर करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। साथियों, इस भर्ती के लिए 4660 पद हैं। 4660 कुल पदों की संख्या दी गई है और इसके लिए आपको तय समय सीमा पर आवेदन कर देना चाहिए। अब 4660 में किस तरह से विभाजन है दोनों ही पदों के लिए, ये भी आप देख लीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती 2024 में स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है CEN RPF 01/2024। और प्यारे मित्रों, इसमें 452 पद हैं आपके लिए और 452 पदों के लिए योग्यता देखिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी संकाय में, वो भी भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, कोई सा भी स्ट्रीम हो। यदि आपने बैचलर किया है, स्नातक हैं आप, तो 452 पदों के लिए आप सब इंस्पेक्टर SI पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरे मित्रों, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो विज्ञापन संख्या है CEN RPF 02/2024, 4208 पद हैं मित्रों। 4208 पदों के लिए यदि आपने 10वीं कक्षा पास की है और आप किसी भी भारत के किसी भी बोर्ड से 10वीं पास की है, तो मित्रों 4208 पदों के लिए तय सही जो समय सीमा है उसमें आपको आवेदन कर देना चाहिए। बहुत अच्छे पद हैं, बहुत सारे पद हैं और उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष, 20 से 28 वर्ष आपने अभी ऊपर स्लाइड में देखी। यदि ये रखते हैं तो आपको आवेदन करना चाहिए। मित्रों, इसी वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं अब फिजिकल एलिजिबिलिटी की। शारीरिक दक्षता क्या रहने वाली है, शारीरिक मापदंड क्या रहने वाला है, उसकी जानकारी भी मैं आपको दे देता हूं। तो बने रहिए आप वीडियो में। चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखिए मित्रों, आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2024 के लिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मित्रों, मेल और फीमेल दोनों के लिए बराबर से आप देखते चलिएगा और कैटेगरी वाइज यहाँ पर विभाजन किया गया है, उसको समझते चलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट की। हाइट सेंटीमीटर में चाही गई है और पुरुषों के लिए जो हाइट है, जो ऊंचाई है, जनरल ओबीसी वालों के लिए 165 सेंटीमीटर, जबकि एससी और एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर रखी गई है। इसी तरह महिलाओं को देखिए, जनरल ओबीसी के महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर है, जबकि एससी एसटी महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं 1600 मीटर जो दौड़ है कांस्टेबल के लिए। जनरल ओबीसी पुरुषों के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ लगानी है, जबकि एससी एसटी पुरुषों को 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ लगानी है। दो सभी के लिए समान टाइम है, समान दूरी है, 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ है। महिलाओं के लिए दौड़ नहीं है, 1600 मीटर की दौड़ नहीं है। बात करते हैं आगे 1600 मीटर रन सब इंस्पेक्टर। यदि आप सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन करते हैं तो 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर जाना है। एससी एसटी जनरल ओबीसी सभी वर्ग के पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ है और कांस्टेबल के लिए भी 1600 मीटर ही है, लेकिन समय सीमा का थोड़ा सा अंतर है। महिलाओं के लिए दौड़ नहीं रखी है। 800 मीटर दौड़ है महिलाओं के लिए मात्र 4 मिनट में। सब इंस्पेक्टर पोस्ट में जो महिलाएं आवेदन करना चाहती हैं उनके लिए 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़ है। इसी तरह से कांस्टेबल की जो भर्ती में आवेदन करना चाहती हैं महिलाएं, उन महिलाओं के लिए भी 3 मिनट 40 सेकंड के लिए 800 मीटर
की दौड़ है। इसी तरह से साथियों लॉन्ग जंप सब इंस्पेक्टर के लिए 12 फीट है पुरुषों के लिए, जबकि महिलाओं के लिए 9 फीट है लॉन्ग जंप। और कांस्टेबल के लिए 14 फीट लॉन्ग जंप है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 9 फीट का लॉन्ग जंप है। इसी तरह से हाई जंप है सब इंस्पेक्टर के लिए 3 फीट 9 इंच का पुरुषों के लिए, SC ST OBC सभी वर्ग के पुरुषों के लिए, और 3 फीट का है महिलाओं के लिए, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 3 फीट का हाई जंप है। और कांस्टेबल के लिए हाई जंप रखा है 4 फीट का सभी पुरुषों के लिए, और 3 फीट का रखा है सभी महिलाओं के लिए। तो साथियों ये थी फिजिकल एलिजिबिलिटी। यदि ये तैयारी आपकी नहीं है तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। और जब आप ये जो क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ तक पहुँच जाएं तो साथियों आपको आवेदन करने से नहीं चूकना चाहिए। हालांकि ये जो फिजिकल क्राइटेरिया जो दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी जो दी हुई है, ये प्रयास करने से आप पूरी कर सकते हैं। तो प्रयास आप जारी रखिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि डेली अपडेट सांवरिया मित्र द्वारा जो तैयार किया जाता है वो सबसे पहले आपको मिलता है। इसलिए सब्सक्राइब करना आपके लिए ज़रूरी है, और अपने साथियों तक तो ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना सांवरिया मित्र CKB द्वारा डेली अपडेट के रूप में आप तक पहुंचाई जाती है। तो साथियों ये थी आज की सूचना। मिलते हैं कल एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान प्यारे साथियों।